गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं एक न्यू लव स्टोरी जिसका नाम है शिद्दत। शिद्दत एक ऐसी स्टोरी है जहां पर आपको प्योर लव स्टोरी मिलेगी। प्योर, जहां पर दो लड़कियां एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजियस से है, जो अपनी मोहब्बत को इम्पोर्टेंस दे के एक दूसरे के करीब आएंगी और उनकी लाइफ में कितने चैलेंजेस होंगे वो सब चीज़ें फेस करेंगी। तो आपका वक्त जाया न करते हुए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। मॉर्निंग का टाइम रहता है जहाँ पर एक लेडी किचन में काम कर रही रहती है। वो वहाँ से एकदम से आवाज़ सुनती है, सुनिए ना, कहाँ पर हैं आप। तभी वहाँ से एक मेल पर्सन अंदर आता है और अंदर आकर उसे बोलता है, अरे कहिए जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं। वैसे भी अब आपकी उम्र हो गई है, इस उम्र में इतना ज़्यादा चिल्लाना सही नहीं होता है। तभी वो मुस्कुराते बोलती है कि हमारी बेटी कहाँ पर है, हमारी बेटी उठ गई है कि नहीं। तो कहती, आपकी लाडली साहिबा, पता नहीं, वो ऊपर के रूम में होगी, मैंने तो उसे देखा नहीं। तो कहते हैं कि जाइए ना, आप उसे उठाइए तो सही, उसे लेट हो जाएगा। वैसे भी वो आज मुझे कह रही थी कि उसे जाना है और वो जाकर जॉब सर्च करना चाहती है। तो तभी वो कहते हैं कि अरे नवाबजादी को जॉब करने की क्या ज़रूरत है, फिर भी उन्हें वो जॉब करने का भूत सवार ही रहता है। उन्हें बोलिए घर पे बैठिए, अच्छे से काम करिए, क्या ज़रूरत है उन्हें जॉब करने की। तभी वो कहती हैं कि आप कुछ ना बोलिए, हम उनसे कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप तो जानते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हम उनको किसी भी चीज़ के लिए बोलेंगे उन्हें बुरा लग जाएगा। आप ऐसा ना करिए और आप हमारी बेटी के बारे में कुछ भी ना करिए, वो बहुत प्यारी है, वो बहुत स्वीट है, आप जानते हैं। और थोड़ी सी दिल की साफ भी हैं और थोड़ा सा दिल पे ले भी लेती हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लग गई ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाएगी। तो आप हमारी बेटी के साथ ऐसा ना करिए। तभी वो कहते, अरे अरे, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, आपकी नवाबजादी के बारे में हम कुछ कह सकते हैं क्या नहीं। कभी कभार तो मुझे लगता है तुम उसकी माँ हो या वो तुम्हारी माँ है। तुम इतने अदब कायदे से उसे बोलती हो ना, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुमने उसे पाला है या उसने तुम्हें पाला है। बहुत अलग है तुम्हारा। तो कहती, जाइए ना, आप उसको उनको जाके उठाइए। तभी वो कहते हैं, अरे हाँ बाबा, बीबी की हर एक बात को सुनना तो एक शौहर का फर्ज होता है, और शौहर अगर ये चीज़ ना सुने तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, आप रुकिए ज़रा, हम आपकी नवाबजादी को जाके अच्छे से उठाते हैं। तभी वो बोलती हैं, अच्छा रुको ना, आप ऐसे खाली हाथ जाओगे क्या उनको उठाने के लिए। ये लीजिए चाय और ये है बिस्किट्स। वैसे बिस्किट तो वो नहीं खाएंगी, पता नहीं, लेकिन कल तो उन्होंने बिस्किट खाया था तो आज ले जा लीजिए। तो कहते, अच्छा ठीक है, मैं लेके जाता हूँ। और बाप रे, मुझे तो तुम्हारा उसका प्यार समझ में ही नहीं आता, माँ बेटी का कैसा रिश्ता है ये। तो कहते, आप जाइए ना, ऐसे वो आंटी कहती, वह लेडी इस तरीके से बोलती है। तभी वहाँ से वो जो मेल पर्सन रहते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और जाकर डोर को नॉक नॉक करते हैं। और जैसी डोर नॉक नॉक करते हैं तभी वहाँ से एक गेट ओपन होता है और वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की, जो बहुत सुंदर रहती है, इतनी सुंदर कि उसको देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। इतनी ब्यूटीफुल लड़की जिसने सलवार कुर्ता पहना रहता है, और वो बहुत घर का सलवार कुर्ता रहता है, बहुत सिंपल सी रहती है और बहुत सुंदर लग रही रहती है। और वो एकदम से सुबह उठते से ही मतलब गेट ओपन होते से ही वो सामने वाले पर्सन को कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम। तभी वो कहते हैं, बेटा वालेकुम अस्सलाम। वो अंकल कहते हैं और वो पर्सन कहते हैं, और वो अंदर की तरफ आते हैं और वो कहते हैं, अब्बू आप हमसे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों करते हैं। तो वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं, आपसे हमें बेहद डर लगता है। हमारी बेगम साहिबा आपसे बहुत ज़्यादा डरती हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है। बेटा आपने ऐसा क्या करके रखा है कि हमारी बेगम साहिबा आपकी सारी बातें सुनती हैं, ये तो बहुत अलग है। तभी वो कहते हैं, अब्बू मैंने क्या किया है, अब्बू आप भी हमारे मज़े ना लीजिए, आपको तो पता है जितना प्यार हम आपसे करते हैं उतना ही प्यार हम अम्मी से भी करते हैं, हम दोनों में कभी भेदभाव करते हैं क्या। तो कहते, वो बात तो सही है मेहर बेटा, लेकिन क्या ही बोले, आपकी अम्मी से तो हमें भी डर लगता है। जिंदगी के इतने साल उनकी बातें सुन सुन के निकाली है और अभी बुढ़ापे में भी उनकी बात ही सुननी है। तभी वो कहती है
कि अब्बू आप चाय लेकर आए हैं तो आप भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। तो कहते नहीं बेटा हम पी चुके हैं, ये चाय आपके लिए है, आप पी लीजिए। अच्छा सुनिए, हमने सुना है आप जॉब के लिए जा रही हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ अब्बू मुझे जॉब के लिए सर्च करना है, मैं जॉब के लिए जा रही थी। तो कहते हैं बेटा हम आपको फिर से बोल रहे हैं आपको जॉब करने की क्या ज़रूरत है, कोई चीज़ की कमी है क्या? तो वो कहती है हाँ मुझे मेरे घर में बहुत सी चीज़ों की कमी लिखती है और उस कमी को पूरा करने के लिए मुझे जॉब करनी है। अब्बू आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर अब मैं आपको एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना चाहती हूँ, जिसके लिए आपने अपनी बेटी को इतनी काबिल बनाया है तो वो काबिल बनकर आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। और आप मुझे रोकेंगे नहीं अब्बू, क्योंकि आपने मुझे आज़ादी में रहना सिखाया है, तो इतनी तो आप मुझे आज़ादी देंगे ना। तभी अब्बू बोलते हैं कि हाँ मेहर बेटा हम आपको किसी चीज़ के लिए रोक सकते हैं क्या, आप तो हमारे घर की शहज़ादी हैं और शहज़ादी को रोकना हमारे हाथ में नहीं है। तो वो कहती हैं ठीक है, पर आप इस तरीके से जाएंगे? अब्बू कहते तो कहती नहीं नहीं आज मुझे बड़ा शौक चल रहा था, ये तो घर में कुछ क्लॉथ्स रखे थे तो मुझे अच्छे लग रहे थे और मुझे ये देख के बहुत सुंदर लगा। तो कहते हैं कि हाँ क्लॉथ्स अच्छे लग रहे हैं आप पे ये वाले, आप वैसे तो आपकी कुर्ता पैजामा आपकी कप ऑफ टी है नहीं है, आप पहन रहे हो। तो कहती है कि हाँ मुझे पहन के अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है ना ये ड्रेस, मैं सुंदर लग रही हूँ ना। तो तभी उसके अब्बू आते हैं और जो उनके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं आप ना हर चीज़ में शहजादी लगती हैं और आपसे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वो कहती ओके। तो अब्बू मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे जाना है ना। तो कहते हाँ ठीक है आप तैयार हो जाइए, आपकी अम्मी नीचे वेट कर रही हैं आपका, और आप जल्दी से आइए, आपका इंतज़ार है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मैं ज़रूर जल्दी से आती हूँ। महर यहाँ से उतर कर चली जाती है। वो पहले नीचे जाती है और अपनी अम्मी से मिलती है और अम्मी को गले लगाते हुए कहती है मम्मी, अम्मी आप मेरे लिए सुबह सुबह उठ के इतना सारा खाना ना बनाया करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी वो कहते हैं बेटा आप हमारे लिए बहुत लकी हो और आप जब से हमारे जीवन में आई हो हमारे जीवन को बहुत सुख ही दिया है आपने, तो आपके लिए इतना तो बनता ही है। तो कहते हैं अम्मी आप पराया ना करिए हमें, ऐसा बोलकर। और फिर वो बोलते कि चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ ऊपर जाकर, और फिर मेरे को जॉब के लिए भी जाना है। तो कहते ठीक है बेटा आपको जैसा ठीक लगे आप वो करिए। महर यहाँ से ऊपर किसी तरफ चली जाती है और वो जैसी जाती है वहाँ पर अपने क्लॉथ्स को चेंज करने लग जाती है और अच्छे से तैयार होने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल पिकअप करती है तो वहाँ पर एक कॉल होता है उसकी फ्रेंड का जिसका नाम रहता है नाजिया। नाजिया का कॉल आता है। तभी महर उठा के बोलती है हाँ नाजिया तुमने मुझे कॉल किया? तो कहते हैं अरे भाई तुम फ़ोन ही नहीं उठाती हो, और उठाते से ही कुछ भी नहीं, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कुछ तो कह दो। तो कहती है अरे तुम्हारे साथ फॉर्मेलिटी क्यों निभाऊं मैं? तो कहती है वैसे तुम अम्मी और अब्बू को बोल सकती हो, मुझे बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है तुम्हें। तो कहती है तुम्हें तो हम वैसे भी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अच्छा बताइए आपने हमें फ़ोन क्यों किया है? तो वो कहते हैं अच्छा हम आपको ये बताने के लिए फ़ोन करे हैं कि अगर आपका सजना धजना हो गया हो तो हम आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी स्कूटी लेकर। अगर आप आ जाएंगी तो हम जॉब सर्च करने के लिए चलेंगे। आप भूल गई हैं क्या आज हमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने जाना था, और अगर आपको नहीं जाना है तो आप बता सकती हैं। तभी वो कहती है अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कब मना किया है तुम्हें, रुको तो ज़रा, हम बस 5 मिनट में नीचे आ रहे हैं, हम जैसी आएंगे वैसी वैसी हम चलेंगे, तुमने कुछ खाया है कि नहीं? तो नाजिया कहती है नहीं यार मेरे को समय ही नहीं मिला कुछ खाने का, और हम सोच रहे हैं कि हम बाहर जाते जाते रास्ते में खा लेंगे। तो तभी महर कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल ना करो, एक काम करो अंदर की तरफ आओ, हमारी अम्मी ने कुछ खाने के लिए बनाया है, तुम जब तक नीचे बैठ के वो कुछ खा लो, हम बस 5 मिनट में तैयार होकर आ रहे हैं। तभी नाजिया कहती है अरे नहीं यार मैं बाहर जाके खाएंगे ना। तो कहती है फालतू के एक्सपेंसेस मत करो, जब जॉब लग जाएगी हम तुम्हें एक अच्छी पार्टी दे देंगे, तो तुम चुपचाप अंदर आओ और अम्मी के हाथ का खाना खाओ, तब हम तैयार होकर आ रहे हैं। तो कहती है तुम मानोगी नहीं यार। तो महर कहती है हम किसी की नहीं सुनते हैं, लोग हमारी सुनते हैं, ये बात आप तो अच्छे से जानती हैं, तो आप भी हमारी सुनिए और प्लीज़ अंदर आइए, हम आपको
हम आपको हुक्म नहीं दे रहे हैं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप इतना तो हमारा मान रखेंगी ना, अंदर की तरफ आइए और हमारी अम्मी के साथ भी थोड़ा वक्त बिताइए। तो वो कहती है अच्छा ठीक है महर, मैं करती हूँ। नाजिया ये बोलकर अपनी स्कूटी को पार्क करती है और वो वहाँ से उतरती है और अंदर की तरफ आ जाती है। और यहाँ पर जो हमारी महर रहती है वो उतनी देर में जल्दी से जाती है, कबर्ड ओपन करती है और कबर्ड में जो उसे अच्छी ड्रेस मिलती है वो लेती है। अब वो इस तरीके से ड्रेस पहनती है। सबसे पहले वो एक जीन्स पहनती है और टाइट जीन्स रहती है, उसकी जीन्स पूरा बहुत शेप फिट जीन्स रहती है। उसके बाद वो नीचे वहाँ पर बेली पहनती है और एक लॉन्ग कुर्ती रहती है, लॉन्ग कुर्ती नहीं मतलब शॉर्ट कुर्ती जो रहती है ना, जो आप टॉप से ज़्यादा रहती है और मेन जो क्या बोलते हैं सूट की कुर्ती होती है उससे छोटी रहती है, वो पहनती है, जिसे आप क्रॉप कुर्ती कह सकते हो। क्रॉप कुर्ती पहनती है और कुर्ती आराम से पहनती है। एक छोटा सा प्यारा सा बैग लेती है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखती है और उसे करती है और अपने बालों को एक पोनी टेल बनाती है और बहुत सिंपल सी रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहती है क्योंकि वो गोरी रहती है। तो वो एक हल्का सा जो सुरमा होता है जिसे हम काजल कहते हैं, वो हल्का सा काजल अपनी आंखों की तरफ लगाती है और एक हल्की सी लिपस्टिक होती है जो बिल्कुल लाइट शेड की होती है, वो उसको लगा के 2 मिनट में तैयार होके पॉनी टेल बनाकर एकदम से नीचे से उतरती है। तभी वहाँ पे नाजिया कहती है तुम्हें हुआ क्या है? तभी महर कहती है क्यों, क्या हुआ है मुझे? कहती है तुम वक्त के साथ कुछ ज़्यादा ही सुंदर होती जा रही हो और जितना तुम सिंपल होती जा रही हो उतना ही तुम्हारा नूर दिख रहा है चेहरे पर। तो वो हंसते हुए बोलती है तुम्हारी अगर इस तरीके से हमारी तारीफ करना बंद हुआ है तो हम चले जॉब के लिए ढूंढने। तो वो कहती है अरे हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं पर आप है कि हमारी सुनती कहाँ हैं। तो वो कहती है कि हाँ हाँ जी हम सब समझ गए, चलिए अब। तो फिर वो लोग दोनों उतरते हैं और वहाँ से स्कूटी की तरफ बैठते हैं और वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग आराम से बैठ के जा रहे रहते हैं। तभी महर कहती है यहाँ से कितनी दूर है? तो कहती है ज़्यादा दूर नहीं है, हम 15 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। तो कहती है कि ठीक है 15 मिनट में पहुँच जाएंगे लेकिन तुम गाड़ी सही से चलाना, हम नहीं चाहते कि हम किसी का एक्सीडेंट कर दें। तो कहती है यार यहाँ पर हम ये सोचते कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तुम ये बोलती हो कि किसी और का एक्सीडेंट ना कर दे। तो तभी वो बोलती है कि तुम पापा की परी हो ना, पापा की परी खुद कहाँ गिरती है, पापा की परी तो दूसरों को उड़ाती है। तो नाजिया जी आप ना चलते चलते किसी को भी उड़ा देंगी, आपकी रश ड्राइविंग पे हमें पूरा भरोसा है कि आप ये काम कर सकती हैं। तो कहती क्या महर तुम हमारे साथ ऐसा मजाक करोगी, हम तुम्हारी इतनी करीबी दोस्त हैं और तुम हमारे साथ ऐसा करोगी? तो तभी वो हंसते हुए कहती है अपने करीबी दोस्त के साथ ही तो इस तरीके से मजाक किया जाता है, अनजान लोगों से थोड़ी ना। तो महर और इस तरीके से नाजिया अपनी एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते बातें करते हुए पूरी की पूरी जर्नी को एंजॉय करते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग जॉब देने के लिए जॉब के इंटरव्यू के लिए आते हैं। वहां पे वो गाड़ी को पार्क करते हैं और बड़ी सी बिल्डिंग रहती है, उस बड़ी सी बिल्डिंग में वहां जाते हैं और जॉब देते हैं। तो सबसे पहले नाजिया जवाब देने के लिए जाती है। जैसी नाजिया अंदर की तरफ जाती है तो वहाँ पर एक आदमी बैठा रहता है जो उनका जॉब दे रहा रहता है। वो मेल ऑफिसर रहता है। वो मेल ऑफिसर उनका इंटरव्यू लेता है और काफ़ी डीपली तरीके से इंटरव्यू ले रहा रहता है। पर जब वो इंटरव्यू ले रहा रहता है तो उसकी जो नज़र रहती है नाजिया की ड्रेस की तरफ जा रही रहती है और नाजिया ने का जो दुपट्टा रहता है वो थोड़ा सा गिर जाता है। तो इस तरीके से वो उसके जो कॉलर बोन्स होते हैं उस तरीके से वहाँ पे नज़र टिकाए था और वो इस तरीके से नज़र टिका टिका के देख रहा था और बात करते टाइम उसकी नज़रें बिल्कुल सही नहीं थी। तो नाजिया ने भी ये चीज़ नोट कर लेती है और नाजिया फिर से कहती है कि चलिए सर मेरा इंटरव्यू हो गया है, मैं निकलती हूँ। तो कहते हैं आप बाहर ही बैठिएगा, मुझे जहाँ तक लगता है आपका इंटरव्यू इतना अच्छा गया है आप सिलेक्ट हो ही जाएंगी और आप मुझे लगता है कि आप जब सिलेक्ट हो जाएंगी तो आप मुझे निराश नहीं करेंगी क्योंकि ये जॉब आपको मेरे को मतलब आपको मुझे रिपोर्ट करनी है तो आप मुझे प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट देंगी, इस चीज़ की मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसी एम्प्लॉय चाहिए जो मेरे हिसाब से काम करे और मुझे सही तरीके से चीज़ें मिलें। तो नाजिया सर हिलाकर बाहर की तरफ चली जाती है। तभी वो बाहर की तरफ जाती है तो जो महर रहती है वो एकदम से नाजिया के फेस के एक्सप्रेशन को देखती है और उसे कहती है क्या हुआ है तुम्हें,
क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतनी उदासी क्यों हो? तो कहती है, हमें ये एम्प्लॉय सही नहीं लगता है। तुम्हें पता है महक कि हमारी तरफ गंदी नज़रों से देख रहा था, हमारे ऊपर की तरफ, ऊपर के पार्ट की तरफ बहुत गंदी नज़रों से देख रहा था। हमारा दुपट्टा गिर गया था ना, तो ये हमारे साथ गंदी नज़र से देख रहा था। महर उसकी तरफ स्माइल करती है, बोलती है, तुम इस बात की टेंशन मत लो, अब हम जा रहे हैं ना अंदर, सब ठीक हो जाएगा। और ये बोल के महर अंदर की तरफ चली जाती हैं। महर से वो इंसान जो ऑफिसर रहता है वो भी उसे देखता है और कहता है, आप काबिले बहुत सुंदर हैं। तो वो वहाँ पर उठती है और अपने बालों को बिखराते हुए कहती है कि नहीं, अब हम सुंदर नहीं हैं, तो क्या आप हमें जॉब नहीं देंगे? तो वो कहते हैं, अरे पर आप तो सुंदर हैं। तो कहते हैं, अरे अरे ये सब तो मेकअप का है कमाल, आपको क्या लगता है कि हम इतने सुंदर है? वो क्या है ना, हम आधे एक घंटे से ना अपने आप को मेकअप करके आए हैं ताकि हम आप जैसे लोगों के सामने बैठ सकें, क्योंकि आप जैसे लोगों को तो सिर्फ सुंदरता ही पसंद होती है और सुंदरता के अलावा कुछ और चीज़ चाहिए रहती है, और वो अगर हम नहीं दिखा पाएंगे तब तो आप हमें हमारे सामने खड़े नहीं होने देंगे। एक्चुअली असलियत तो हमारी ये है कि हम बिल्कुल बेकार दिखते हैं, हम तो सुंदर है ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है ऐसे सुंदरता के मामले में। और जिस तरीके से आपने कहा कि आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग चाहिए रहती है, हमें तो वो भी देना नहीं आता है, बस हमें थोड़ा बहुत काम आता है, वो चाहे हम कर सकते हैं। आप बताइए, आप अपने काम से रिलेटेड हमसे क्या पूछना चाहेंगे? तो वो कहते हैं कि क्या काम से रिलेटेड क्या है, आपका एटीट्यूड बिल्कुल ये सही नहीं है, आप किस तरीके से बात कर रही हैं, आपके सामने एक ऑफिसर बैठा है। तभी महर थोड़ा सा आगे आती है और टेबल पे हाथ रख के बोलती है, इज्जत से बात करना हमें भी बहुत अच्छे से आता है, अगर आप इज्जत देने लायक होंगे तो। और अगर इज्जत देने लायक नहीं है ना, तो आप जैसे लोगों से किस तरीके से बात करना आता है वो भी हमें पता है। अपनी औकात देखकर बात करा करिए, अगर आप उस कुर्सी पे बैठे हैं तो उसकी इज्जत करना सीखिए। हमें अपना गुलाम समझने की गलती ना करिए कि आप जो यहाँ पे लड़कियाँ इंटरव्यू देने आती हैं उन्हें उस नज़रिए से देखते हैं। और हाँ, तुम्हें पैदा करने वाली भी तुम्हारी माँ ही है, क्या अपनी माँ और अपनी बहन को भी उस नज़र से देखते हो? तो वो एकदम से गुस्सा हो जाता, कहता है, तुम होती कौन हो मुझसे बात करने वाली? तभी महर उसे बिठाते हुए कहती है, मैं कौन हूँ तुम्हें उससे जानकर नहीं है, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है वो पता चल रही है। तुम जैसे टुच्चों के यहाँ काम करना मेरे बस का तो है नहीं है, और तुम डिज़र्व ही नहीं करते हो एक काबिल एम्प्लॉय। वैसे अगर मेरे सर्टिफिकेट्स अगर सब कुछ देख लेते तो मुझसे गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि तुमने एक अच्छा एम्प्लॉय खो दिया। मुझे मेरे काबिलियत पे इतना भरोसा है कि मैं जब अगर कहीं और जॉब करने जाऊंगी तो मुझे मिल जाएगी, पर हमें नहीं लगता है कि तुम हम जैसे अच्छे एम्प्लॉयज़ को डिज़र्व करते हो, और तुम्हारे यहाँ तो मैं थूकना भी पसंद ना करूँ। दिस इज़ माई एटीट्यूड एंड आई एम द टॉप ऑफ माई एटीट्यूड। अगर जो चीज़ सही है वो सही है, और जो चीज़ गलत है ठरकी कहीं का। और ये बोल के महर अपने डॉक्यूमेंट्स उठाती है और टर्न होके बोलती है, और बाहर निकलते से ही एकदम से ऐसे बोलती है, हाय रे तौबा, ये जालिम इंसान तो बहुत बेकार है कि जालिम इंसान औरतों को बस अपनी अपनी क्या ही बोलूँ मैं। तभी नासिया की बोलती है, महर क्या हो गया है तुम्हें? तो वो उसकी तरफ आँख मतलब झपकाते हुए कहती है, मतलब आंख मारते हुए कहती है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ और तुम मेरा साथ दो। तभी वो कहती है कि हाँ हाँ, क्या है, ये बहुत जालिम इंसान है, मेरे भी बहुत गंदे नज़रों से मेरे को देख रहा था। और महर कहती, हाय रे तौबा, इसने तो मुझे गंदी तरीके से छुआ भी। इस कंपनी में जॉब करके मैं अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। महर ये बोल के और झूठा मूठा रोकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, मतलब जो इंटरव्यू देने के लिए कुछ लड़कियां बैठी रहती हैं और कुछ लड़के बैठे रहते हैं, उन्हें भी ये चीज़ सही नहीं लगती है, और वो भी उठकर वहाँ से चुपचाप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ बोलते ही नहीं है वहाँ से। तभी वहाँ का एक मैनेजर आता है और आते से ही बोलता है कि आप लोग क्यों जा रहे हैं, आपका इंटरव्यूज़ है। तो कहते कि नहीं नहीं, आपकी कंपनी में जॉब नहीं करना है, आप लोग ना लड़कियों के साथ बहुत गलत करते हैं। उसमें से एक लड़का रहता है, वो वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, अपने बॉस को समझा लो, ठरकीपना अपना कहीं और दिखाए, ऐसे औरतों की इज्जत नहीं करता, कल ये हमारे साथ भी करेगा और ऐसी कंपनी में रहेगा भी कौन। ये बोल के सब के सब चले जाते हैं। वहाँ का जो मैनेजर रहता है
वो अंदर की तरफ जाते हैं और कहते हैं तुमने क्या किया? तो कहते हैं मैंने क्या किया? वो लड़की वहाँ बोल के क्या निकली? कहती वो तो बहुत बदतमीज लड़की है। उसे तो पता भी नहीं रहता है कि बाहर महर इतने ड्रामा करते हुए निकल गई है। और तभी उसका मैनेजर उसे बोलता है यू आर फायर्ड नाउ, तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। वो फायर्ड कर देती है। तभी वहां से नाजिया महर को बोलती है कि यार तुमने ये क्या हरकत करी है, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? तभी वो कहती है अरे उसे तो सबक मिलना ही चाहिए था ना, जो लड़कियों की इज्जत नहीं करेगा हम उसको छोड़ देंगे क्या? और हमने तो बस अंदर जाके उसकी पूरी बैंड बजा कर आए थे, और फिर हम जब बाहर निकले तो हमने सोचा थोड़ा सा ड्रामा कर लेते हैं, क्योंकि हमने हर जगह सीसीटीवी कैमरास देख लिए थे और हमें पता था हमारी एक हरकत, उसके कैबिन में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए हम उसको बहुत अच्छे से सुना कर भी आए हैं और इसकी बजा कर भी आए हैं। लेकिन हमने बाहर की तरफ देखा था तो हमने ये ड्रामा भी कर लिया ताकि हम तो क्यूट तरीके से निकल भी जाए। तभी नाजिया कहती है महर तुम बहुत मस्तीखोर हो, अगर किसी ने तुम्हारा ये रूप देखा ना तो वो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि सबको लगता है कि महर तो बहुत स्वीट सी क्यूट सी लड़की है। तो कहते हैं हाँ हम स्वीट और क्यूट से लड़की हैं, बट जहाँ हमें लगता है कि हमें जवाब देना चाहिए हम जवाब देते हैं, क्योंकि हम 21वीं सेंचुरी की लड़की हैं। अब हम वो रोना धोना थोड़ी ना करेंगे। ऐसे बोल के वो हंसने लग जाती है। चलो देखते हैं कहीं और जॉब देखने के लिए। तो ये थी महर, जो आपको इसके बारे में पूरी चीज़ पता चली। अब चलते हैं हमारी दूसरी मेन लीड कैरेक्टर की तरफ, जो है दोपहर के 2 बज रहे रहते हैं। दोपहर के 2 बजे एक कॉल आता है, और कॉल आता है एक सर का, जो एकदम से अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि तुम्हारी नवाबजादी उठी हैं कि नहीं, तुम्हारी मैम अभी तक उठी हैं कि नहीं। तभी वहाँ पर वो जो मेड रहता है वो एकदम से बोलता है अरे अरे सर वो मैम उठने ही वाली हैं, मैम मैम उठ गई होंगी, वो अपने रूम पर होंगी, पर वो अभी तक नीचे नहीं आई है तो मुझे नहीं पता है। तो कहते उसे बोलो कि वो उठे और अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का करे। इस तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती है। तुम्हें मैंने उसका पर्सनल असिस्टेंट बनाया है, और किस चीज़ के लिए तुम उसके पर्सनल असिस्टेंट हो? तो वो कहता है हाँ हाँ मैम, हाँ सर मैं करता हूँ, 2 मिनट रुको। अब यहाँ पर वो लड़का फ़ोन रख कर बड़ी बड़ी सांसें लेना रहता है, और वो सोचने लगता है ओ माय गॉड, मैं अरे भाई मुझे कौन सा इसका पर्सनल असिस्टेंट बनना था, जबरदस्ती पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। अरे आपकी बेटी इतनी बड़ी बॉम्ब है, उसे झेलना कितना कठिन काम है, और उस बॉम्ब के पास जाकर अपनी अपनी कब्र खोदने की मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन इन्हें कौन बताए। तभी वहां पर एक लड़का आके बोलता है क्या हो गया है तुम्हें आरुष, तुम इतना गुस्से में क्यों हो रहे हो? कहते भाई तूने जो रिकमेंड दिया ना मुझे, इसकी वजह से मैं फंस चुका हूँ, और तेरी वजह से फंसा हूँ। खुद तो राज नाम है, तो खुद को क्या राजा समझ के बैठा है जो यहाँ पर मुझे जॉब पे लगा दिया है? अरे उस नवाबजादी को झेलना कितना कठिन काम है। अब उसके रूम पे जाकर वो मुझे मारेगी और मैं चुपचाप मार खाऊंगा। एक लड़की की नीचे दब दब के मेरी हालत खराब हो गई है। तो कहते आरुष तुझे पैसे कमाने तो तुझे जाना पड़ेगा ना, जा अपनी मैडम को उठा, वैसे भी 2 बज गए। तो वो कहता है यार वो कल रात को नेट पार्टी करके आई थी तो मेरे को डर लग रहा है। तो कहते जा ना यार आरुष। तभी यहाँ से जो आरुष होता है वो हिम्मत करके ऊपर की तरफ जाता है, मतलब एक बंगला रहता है, उस बंगले में डुप्लेक्स रहता है, तो वो ऊपर की तरफ रूम की तरफ जा रहा रहता है। फिर वो धीरे धीरे अपने कदमों की तरफ जाता है, फिर एकदम से रूम को खटखटाने ही जाता है तो वो दिखता है रूम ओपन है। तो वो धीरे से रूम को थोड़ा सा ओपन करता है और अंदर की तरफ झांकता है, और झांकते हुए देखता है कि बेड पे एक लड़की सो रही है। और जब वो सो रही है तो उसने पूरा सामान इधर उधर गिरा है, मतलब उसके जो कपड़े रहते हैं, वो पार्टी करके आई थी, तो वो देखता है कि शूज इधर पड़े हैं, जैकेट इधर पड़ा हुआ है, और चीजें इधर उधर फैली हुई है, और वो बेड पे बहुत प्यार से सो रही है, मतलब इतने आराम से सो रही है कि उसे कोई लेना देना नहीं है। और तभी आरुष कहता है थैंक गॉड ये सो रही है, अगर ये अभी तक होश में रहती तो मेरे को तो इतनी सब चीजें मारने लगती है। तभी वो धीरे से जाता है और बोलता है आह, शनाया मैडम, शनाया मैडम, शनाया मैडम। तो तभी वहां से शनाया बोलती कौन है, मुझे उठा रहा है, दिख नहीं रहा, मैं सो रही हूँ।
तो कहता है शनाया मैडम, आपके पापा का फोन आया था। आपके पापा आपके पापा बुला रहे हैं आपको। पापा बोल रहे हैं कि आप उठी हो कि नहीं। तो तभी वो कहती है, हाँ मैंने कहा ना मुझे सोने दो, और मुझे सोते में कोई डिस्टर्ब करे मुझे पसंद नहीं है। तो तभी वो कहता है, अरे मैम मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पापा आपके बारे में पूछ रहे हैं और वो थोड़ी देर में चाहते हैं कि आप उन्हें ऑफिस में मिलिए। तो प्लीज़ शनाया मैडम उठ जाइए, तैयार हो जाइए। वैसे भी दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप कब से सो रही हैं, उठ जाइए। तभी जो शनाया होती है साइड में एक अलार्म क्लॉक की रहती है, वो अलार्म क्लॉक को उठाती है और एकदम से यूसुफ के सर पे मार देती है। यूसुफ एकदम से चिल्लाता, आउच आउच, सॉरी, आरुष के एकदम से सर पे मार देती है और आरुष चिल्लाता है, आउच आउच, अरे बाप रे क्या है ये बंदी, इससे मेरे सर पे मार दिया। फिर कहता है अरे छोड़ो यार। फिर वो वहां से भागते हुए जाता है क्योंकि उसका ब्लड निकलने लगता है। और यहाँ पर जो बाहर निकलता है तभी उसका जो दोस्त रहता है राज, वो उसको बोलता है, अरे क्या हो गया, तू पिट कर आ गया। तो कहते हैं कमीने तेरी वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, काश कोई आए और मुझे इस जॉब से निकाले। अरे मैं 2 की मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं दुनिया के कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन इस लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। अरे इस लड़की को कोई सुधारने वाला कोई इस दुनिया में आया है कि नहीं। ये इंसान को इंसान नहीं समझती है, ये क्या समझती है भगवान जाने। इतनी चमके, देख देख मेरी आंख पे लग गई है, देख मेरी आंख फूटते फूटते बची है। तो कहता है हाँ भाई तेरी आंख तो फूट ही जाती है अभी। तो कहता है हाँ ये उस टाइप की लड़की है, अरे इसका बाप भी इसको नहीं सुधार पाएगा, कोई नहीं सुधार सकता, भगवान जाने कौन है ये लड़की। और मैं तो भाई सच बोल रहा हूँ, मैंने अगर तुम लोगों से उधार नहीं लिए होते ना, अगर मैंने उधार उस दिन मेरी मती नहीं मारी होती ना, मैं तेरे पास आके नहीं बोलता, तो आज मुझे रोज ये चोटें अपनी बॉडी पे ले लेके नहीं घूमना पड़ता। 1 ग्राम की मजदूरी पसंद होगी मुझे, लेकिन उस लड़की को झेलना मेरे बस की बात नहीं है। आरुष बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि शनाया जो रहती है उसने उसके ऊपर मार दिया रहता है। थोड़ी देर में शनाया टर्न होती है और उसका फोन बहुत जम जम के वाइब्रेट हो रहा था। शनाया लगभग अब नींद से थोड़ा उठ चुकी थी, तो वो जैसी फोन उठाती है बोलती है कौन है। तो तभी वहां से एक आवाज आती है, कहता है तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या, इतनी पार्टी में करती क्यों हो, जब इतनी पीते होती है तो हजम नहीं कर पाती हो तो क्या है। हाँ तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए और तुम्हें घर ऑफिस आके अपने संभालना चाहिए, तुम्हें समझ में कब आएगा। तो वो कहते हैं कि क्या है पापा, इंसान अगर पीता है ना तो नशे में रहने के लिए पीता है, और आपने ना मेरी सुबह सुबह सब उतार दी। तो वो कहते हैं हाँ उतरो जल्दी से और मुझे अभी के अभी मिलो, वरना मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से जो बेदखल करूंगा ना, फिर तुम बैठे रहना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या जिंदगी होती है। ये जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो ना, ये सब चलेगा। तो कहती है हाँ ठीक है, रोज एक ही लेक्चर मत दिया करो, उठ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। तो यहाँ पे जो शनाया होती है वो उठती है और उठ के बोलती है ये इतनी प्रॉपर्टी मेरे लिए कमाई है, सब कुछ मेरे लिए कमाया, लेकिन मुझे ही जॉब पे बुलाने के लिए फोर्स करते रहते हैं। हाँ, बाप रे क्या जिंदगी हो गई है। तभी वो वहां से छुड़ाती है, आरुष। तो आरुष एकदम से भागते हुए आता है और वो आरुष की तरफ देख के बोलती है क्या हो गया तुम्हें, ये सर पे चोट कैसे लगी। तभी आरुष कहता है मैम आप ही नहीं तो मारा। तो कहते मैंने तुम्हें मारा। आरुष तुम कुछ भी मत बोला करो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। हाँ तो कहता है मैम आप नींद में थी। तो कहते तो तुम्हारी गलती है, तुम किसी को नींद से उठाने आओगे तो यही होगा ना तुम्हारे साथ। वेल तुम जिंदा हो यही बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे कोई नींद से उठाए और मैं उसे जिंदा छोड़ दूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। वेल चलो तुम मेरे लिए कपड़े निकालो मेरे कबर्ड से, मैं नहा कर आती हूँ, और मैं जब तब शावर लूंगी मुझे कपड़े बाकायदा लाना। तो कहता है मैम यहाँ पे फीमेल मेड है। तो कहता है मैंने तुमसे कहा है ना तो तुम ही करो, पर्सनल असिस्टेंट बनाया है ना मेरे डैड ने तुम्हें, तो तुम मेरे पर्सनल भी काम करोगे और मेरे कपड़े पूरे लेकर आओगे, चाहे वो इनर क्लॉथ्स हो या फिर वो आउटर क्लॉथ्स हो, करना पड़ेगा ना बच्चे। मुआ। और ऐसे बोल के शनाया वहां से अंदर की तरफ चली जाती है। आरुष बोलता है यार ये तो मेरे लिए पूरी की पूरी
सजा है, कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। तो तभी वो पूछता है मैम आप क्या पहनना पसंद करेंगी, तो तभी वहां से शनाया चिल्लाती है ऐसी ड्रेस जो मेरे पे सूट करे, और मुझे अच्छी ड्रेसेस पसंद है। आरुष अगर ड्रेस सही नहीं मिली तो फिर तुम पिट जाओगे मेरे हाथों से। तो कहता है हाँ हाँ। तो आरुष क्या करता है, बहुत सारी ड्रेसेस निकाल लेता है, पूरी निकाल के वहां रखता है, और अच्छे इनर्स भी निकालता है। थोड़ी देर में वो मैम को टॉवल देता है और इनर क्लॉथ्स देता है। वहां से शनाया जो होती है वो मतलब टॉवल लपेट के आती है, और वो एकदम अपनी नज़रें झुकाकर टर्न होके बोलता है मैम ये सारी क्लॉथ्स निकाले हैं, मेरे ख्याल से ये एक भी क्लॉथ्स रिपीटेड नहीं है, आपने लास्ट जो पहना था उस हिसाब से एक भी रिपीटेड नहीं है, और मुझे पता है कि आप रिपीटेड क्लॉथ्स पहनती नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहते हैं नाइस कलेक्शन, अच्छा ठीक है मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं ये पहन लेती हूँ। तो वो कहता है ठीक है मैम आप पहन लीजिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। इस तरीके से आरुष वहाँ से चला जाता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। एक लड़की जो पूरी संस्कारी है, तो एक लड़की पूरी बिगड़ी हुई है। अब ये दोनों लड़कियों का कैसे मेल होगा, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।